आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैंने फैसला कर लिया, मैं जाके खुद माँ जी से बात करूंगी। तुम क्या बात करोगी? अगर ऐसा ही रहा ना तो हम सारी जिंदगी गुजार देंगे यूं ही अजनबी बने हुए। ते तू तो है ही अजनबी, तू केड़ा साडे खानदान दी है। सगी सौतेली की बात नहीं है अम्मा, मगर झूठ तो झूठ होता है ना। आपको कैसे पता चला पासपोर्ट किसने निकाले और किसने नहीं? हाय हाय, शर्म तो नहीं आ रही ना तुझे? माँ के सामने कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है? मैं सोच रही थी कि क्यों ना इब्बी की शादी करा दें। इस तरीके से ये जो 4-5 महीने है ना, ये हंसी खुशी निकल जाएंगे नाचते गाते हुए और पता भी नहीं चलेगा। दोनों पट्टियां कौन पढ़ा रहे? अम्मा जान और कौन? उन्हीं को तो एतराज था मेरे फैसले पे। मुझसे तो बदला ले नहीं सकी, मेरी बच्ची को बागी कर दिया। ना ना, तुम खामखा शक कर रही हो। शक नहीं कर रही, यकीन है मुझे पूरा। और अभी मैं जाके सानिया से पूछती हूँ। खलो जा, देख सादिया, अजय ना मामला गर्म है, मामला ठंडा हो जाए फिर गल कर लो। हिना जी मैं अभी जाके पूछूंगी। खलो जा सादिया, मेरी गल तो सुन। नहीं सुन दी है, नहीं पी लो। अरे वाह हीरो, तुम तो हीरो निकली। क्या मतलब? मैंने सुना है तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया। हाँ मैंने मना तो कर दिया, मगर अब मुझे बड़ा डर लग रहा है। अरे डर किस बात का? तुम्हारी बातों में आकर मैंने मना तो कर दिया, मगर अम्मा मुझसे अब कभी बात नहीं करेंगी। अरे माएँ जो होती है ना वो बड़ी प्यारी होती है, मान जाएंगी, तुम फिक्र मत करो। और अगर वो नहीं मानी ना तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। देखो वो मान जाएंगी, मैं तुम्हें कह रही हूँ तुमने बिल्कुल ठीक किया। यस। अच्छा तो ये सब किया धरा तुम्हारा है? वो एक्चुअली एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो खींच के थप्पड़ मारूंगी मैं मुंह पे। और तू पागल है क्या? समझ नहीं आता इसने तेरे साथ क्या किया, फिर भी तू इसकी बातों में आती है बार बार। नहीं अम्मा, वो तो मुझे पसंद ही नहीं था। अच्छा अब पसंद नहीं था? पहले तो तू उसके लिए मर रही थी। इसकी पढ़ाई हुई पट्टी में आ गई है तो तुझे वो पसंद नहीं है। अम्मा सोया भी नहीं पढ़ना चाहिए तेरे ऊपर। अब ये इसका कमरा है। खानदानी पागल है। फराना नहीं फराना। जी मम्मी जी। पुत्र एक कप चाय बना दे, मेरे सिर से बड़ा दर्द हो रहा है। मैं किचन ही जा रही हूँ, बना देती हूँ। इधर आ, तुझे तो मैं बताती हूँ अभी। नहीं सादिया, की होया है? सब बताती हूँ अब। चाची खैरियत तो है? अम्मा जान कहाँ है? और आमिर कहाँ है? बुला के ला। अम्मा जान, अम्मा जान। की होया? क्यों शोर मचा रहे हो? की आफत आ गई है? की होया? की रौला पाया जे? और आपकी इस लाडली ने रिश्ते वालों के साथ बदतमीजी की और फिर रिश्ते से इनकार कर दिया। आओ, मैंने लग गया पता। लेकिन ये नहीं पता कि किसके कहने पे मना किया है। किदे कहन ते किता है? इसकी बीवी ने जो पट्टी पढ़ाई थी ना वो इसकी समझ में आ गई, ज़ारा के कहने पे। ज़ारा ने? जी हाँ, उसी ने समझाया था कि मना कर दे रिश्ते के लिए।
वो ऐसा क्यों करेगी भला? ये तो तू अपनी बीवी से ही जाके पूछना। और नहीं थे की तमाशे लाए ने थे। देखिए चाची, आप बिला वजह इल्जाम लगा रही हैं। दिमाग खराब है मेरा जो मैं इल्जाम लगाऊंगी? अपने गुनाहगार कानों से मैंने खुद सुना है वो क्या बातें कर रही थी। अच्छा बताएं क्या बातें कर रही थी, हमें भी पता चले। क्यों, तेरे अंदर हिम्मत नहीं अपनी बीवी से जाके पूछने की? बस कर दे सादिया, चुप कर जा। आराम नाल बह के गल कर लेने। नहीं अम्मा जान, मैं आराम से नहीं बैठूं। और अपनी ज़ारा को ना समझा ले कि मेरे मामलात के अंदर टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, वरना उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगी मैं। बस चाची, मेरे होते हुए ज़ारा की कोई ऐसी तैसी नहीं कर सकता। सुन ले सारे सारे। हाय कितना बदतमीज हो गया तू। चाची नाल किस तरह गल कर रहे हैं? तुसी भी बस कर दो माँ जी। हद हो गई। है क्यों है? बस ठंड पै गई है हुण तुहानू सारियां नू। अम्मा जी वेखे ने ते चाले रन मुरीजिया ते बदतमीज किने किते है? क्यों बच्चियां नाल ज्यादा सवाल जवाब करदे हो कि अगों जवाब देने शुरू कर देन? तानू अकल आनी चाहिए है, तदे इस तरह का माहौल फिर बन जाता है। हद हो गई है वैसे। तू फिक्र ना कर मेरी भैन, मैं जीनी आ दे देख लांगी। छाड़ दे उन्हें। क्या तमाशा हो रहा है घर में? क्या? चाची ने कोई इतना शोर मचाया हुआ ना, इतना हंगामा डाला हुआ है कि सानिया ने तुम्हारी वजह से रिश्ते से इनकार किया है। आमिर वो दरअसल क्या? ज़ारा उसने तुम्हारे कहने पे इनकार किया? नॉट रियली। नहीं, नॉट रियली क्या होता है? नॉट रियली का मतलब क्या होता है, जरा मुझे बताओ। वो खुद वहां शादी नहीं करना चाहती थी। नहीं, वो खुद जो भी करना चाहे, तुमने क्या कहा है उसको ये बताओ। बस यही कि अगर वो ये शादी नहीं करना चाहती तो इनकार कर दे। ज़ारा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इसमें आउट ऑफ योर माइंड और दिमाग खराब की क्या बात है? सिंपल सी बात है यार। तुम्हें किसने कहा था मशवरा देने को? आमिर वो बेचारी दो दिन से इधर उधर पता नहीं कहाँ घूम रही थी। वो ये शादी नहीं करना चाहती, मम्मा के प्रेशर में आके, मतलब उसकी मम्मा चची जान के प्रेशर में आके उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। तो मैंने उसे कह दिया कि मत करो। बेस्ट हो गया। तो क्या जरूरत थी उसकी मां बनने की? तुम्हें डाल दी ना सारी बुराई उन्होंने तुम्हारे सर पे। अब मैं तुम्हें कैसे डिफेंड करूं, बताओ कैसे करूं डिफेंड? नहीं, जवाब नहीं चाहिए। अब मेरी बात सुनो और कान खोल के सुनो। ये जो लोग हैं ना, इनसे रहो दूर, इन्हें करो इग्नोर, और इतना दूर रहो, कोसों दूर रहो कि तुम्हें छोटे छोटे दिखने लगे। देखो मेरी बात सुनो, मेरे अपने हैं, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी फैमिली है। हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। मैं अपने घर वालों को किस तरीके से इग्नोर कर सकती हूँ? उनसे कैसे दूर रह सकती हूँ?
जैसे मुझे करती हो जब करना होता है, बिल्कुल वैसे ही करो। और ये ड्रामों की हीरोइन बनने की ना कोशिश मत करो बिल्कुल भी तुम। ये लोग जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं ना, तुम्हें इग्नोर करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो दूर रहो, ठीक है? हद हो गई। आमिर, क्या है? क्या आमिर? खाना खाओगे? भर गया पेट मेरा। कोई पूछे इस बेवकूफ से, इसकी मत मारी गई थी जो उसकी बातों में आ गई। हाय सीधी सादी है बच्ची है, तेन पता तो है। पर इसको ये तो पता है ना कि जिसकी बातों में आ रही है उसने इसके हक पे डाका डाला है। बस अपनी बकवास बंद कर दे। कोई किसी दे हक ते डाका नहीं मारदा। होंदा वही है जड़ा नसीबां च लिखिया होंदा अल्लाह ने, वही होके रहंदा है। माफ करना अम्मा जान, अपने नसीब तो संवार लिया उसने, अब इसके नसीब बिगाड़ने में लगी है। चुप कर जा, मैं कह रही है बस कर दे। तू दसती है तेन ज़ारा ने मना किया सी? वो लोग आ गए हैं। तो हो सकता है कि वो लोग तुम्हें पसंद भी कर लें। अगर यही सब कुछ करना था तो उस बेचारे इब्राहिम के पासपोर्ट जलाने की क्या जरूरत थी? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि उस बेचारे की जिंदगी खराब करके तुम कहीं और पसंद होने जा रही हो। वो हमेशा मुझे लिफ्ट ही नहीं कराता, गुस्से में रहता है। तो क्या करूं, तुम बताओ। तुम ये कह रही हो कि तुमने एक इंसान की जिंदगी खराब कर दी और उसके बाद जब वो तुमसे सही से बात नहीं करता, तुम पे गुस्सा करता है, तो तुम कहीं और शादी कर लोगी। तो और क्या करूं? क्या करूं मतलब क्या? असल में तुम्हें कभी उससे मोहब्बत थी ही नहीं। तुम्हें सिर्फ एक क्रश था और उस क्रश के पीछे तुमने उसकी जिंदगी खराब कर दी, उसके पासपोर्ट जला दिए, जिसकी वजह से उसकी जॉब चली गई, वो यहाँ पे फंस के रह गया, वो अब वापस अपने घर नहीं जा सकता, अपने मुल्क नहीं जा सकता, उसकी लाइफ खत्म हो गई सानिया तुम्हारी वजह से। और तुम कितनी सेल्फिश हो, कितनी खुदगर्ज हो तुम। लेकिन मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों समझा रही हूँ? तुम्हारा जो दिल में आता है वही करो। पूछे कोई इससे, क्यों मां बना के रखा है उसे अपनी? तू अपनी बकवास बंद नहीं करेंगी? बोल, दस ज़ारा दे कहने ते मना किया तू? किथे ज़ारा? बोल। दादू खैर थे? आहो खैर है। ज़ारा उरे आती है। जी दादी। कोल बे मेरे को। और तू भी मेरी गल गौर नाल सुन। जी दादू। मैं पहले भी समझाया सी और अज फिर समझा रही है कि घर वालियां दे मामले च किसी ने नहीं बोलना। ज़ारा
खास तौर पे तू। समझ आई है मेरी गल? दादू मगर वो तो खुद ही बस, शादी। मैं जो कहना चाहती सी वो कह दिता। ताड़ी शादी कोई आम शादी नहीं सी। हाले तक वही इन्हां नूं हजम नहीं हुई। आइंदा अगर तुसी एहतियात नहीं ना करोगे तो हर रोज घर च कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाएगा, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सका। जी दादू। आराम देख लिया हूँ। हेलो, तुमने फिर मुझे कॉल की। बहुत ठीक है तुम। देखो देखो देखो, तुम्हारे बार बार कॉल करने से हमारे बीच जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं हो जाएंगी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? व्हाट? तुम पाकिस्तान में हो? सानिया बाजी, क्या? आपने तो डायरेक्ट छक्का ही मार दिया। बॉल सीधी बाउंड्री से बाहर गई है। मगर उसके बाद जो हुआ वो तो तुमने देखा ही है। अरे खैर है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने घर वालों को ये तो दिखा दिया कि आपकी भी कोई मर्जी है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन मैंने ज़ारा का नाम ले लिया। अब मुझे टेंशन हो रही है। क्यों? किस बात पे? जब दादी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें रिश्ते से इनकार करने के लिए ज़ारा ने कहा था, तो मैंने हाँ कर दिया उनको। क्यों? हाँ, ज़ारा ने बात तो ठीक की थी। ओह, यानी अब ज़ारा भाभी की भी शामत आएगी। हाँ ना, वही तो डर लग रहा है बंटी। ये तो वाकई गलत हो गया। बस अब दुआ करो ज़ारा के लिए ज्यादा मसला खड़ा ना हो जाए। वैसे मैं एक बात नोट कर रहा हूँ, आपको ज़ारा भाभी की बहुत फिक्र होती है। ये अचानक से पॉजिटिव चेंज कहाँ से आया है? इतनी भी बुरी नहीं है, काफी समझदार लड़की है। अरे वाह, आजकल ये सूरज कहाँ से निकल रहा है? बस भी करो, बताएं ना, कहाँ से निकल रहा है सूरज? वहीं से निकल रहा है जहाँ से रोज निकलता है। वेट अ मिनट बेटा, कहीं जा रहे हो? जी मॉम। तो ब्रेकफास्ट तो कर लेते ना। हम बाहर ही कर लूंगा। अल्लाह लपाक इसका ख्याल रखना।
तो तुम मेरे पीछे पीछे पाकिस्तान तक आ गए। इब्राहिम, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। सवेरा प्लीज, ये सब ड्रामेबाजी नहीं करो, बैठो। थैंक यू सो मच, तुम मेरे कहने पे यहाँ तक आ गए। तुम यहाँ क्या करने आई? तुम्हारे लिए। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा, और इसकी जिम्मेदार तुम। सब कुछ खत्म हो चुका होता तो मेरे एक दफा के बुलाने पे यूं दौड़ करना आते तुम। किसी गलतफहमी में मत रहना सवेरा। मैं यहाँ तुम्हें यह बताने आया हूँ कि जो तुम चाहती हो वैसा नहीं हो सकता। इब्राहिम, मेरी बात तो सुनो तुम। अच्छा लिसन, जो कुछ हुआ उसे भूल जाते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। आ जाएं। तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। मैं ना तुम्हें सॉरी करने आई हूँ। मुझे तुम्हारी सॉरी की कोई जरूरत नहीं, जाओ। देखो, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्या पता था अम्मा ऐसे आकर हम दोनों की बातें सुन लेंगी। तुम्हारी वजह से मुझे कल इतनी बातें सुननी पड़ी, मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। मगर ज़ारा, ये तो तुमने ही मुझसे कहा था ना कि मुझे ये रिश्ता नहीं करना चाहिए। हाँ, मगर क्यों कहा था? क्योंकि तुम इब्बी को पसंद करती हो। हाँ, मगर नहीं, अगर सुनो, अगर मैं सबके सामने ये कह देती कि तुम इब्बी को पसंद करती हो या मेरे मुंह से निकल जाता तो क्या होता? सोचा तुमने? इसलिए तो सॉरी करने आई हूँ मैं तुमसे। मुझे आमिर और दादू ने सख्ती से मना किया कि इस घर के किसी भी फर्द के मामले में कोई भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं करूंगी, जाओ। ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? तुम ना अगर मुझसे नाराज हो जाओगी तो ये बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए। तुम्हारे पास तो सारे राज है मेरे। कितनी तेज हो तुम सानिया। तुम मुझसे सॉरी इसलिए बोलने आई हो क्योंकि तुम्हारे राज मेरे पास हैं। बहुत सेल्फिश हो तुम। देखो ज़ारा, तुम ना वो पासपोर्ट जलाने वाली बात किसी को बताना नहीं। फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं उनमें से नहीं हूं जो किसी और की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले किसी ने देख लिया ना तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। जाओ। थैंक यू। You know what, Savera? You need a psychiatrist. तुम पहले भी यही कहते थे मुझे। पहले मजाक में कहता था, अब सीरियसली बोल रहा हूं। अपने दिमाग का इलाज करवाओ। इब्राहिम, मैं अपनी केक की माफी मांग तो रही हूँ तुमसे। सीरियसली? और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माफी मांग लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? इसीलिए बोल रहा हूं, अपने दिमाग का इलाज करवाओ। मुझे उस वक्त लगता था मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारी फैमिली बहुत डिफरेंट है। हाँ, क्योंकि मेरी माँ को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, उल्टी सीधी कोशिश करती रहती है वो। तुम्हें लगा ऐसे गंवार लोगों के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकती हो तुम, राइट? लेकिन मैं अब बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती। देखो, तुम अब क्या सोचती हो क्या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। इब्राहिम, मुझे एक चांस तो दो। क्या चांस दूं तुम्हें मैं? सवेरा, हमारी शादी तय थी। शादी से 10 दिन पहले ये सब कुछ बोलकर शादी तुमने कैंसिल की, और अब तुम मुझसे चांस मांग रही हो। मतलब सीरियसली सवेरा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए एक मजाक है। इब्राहिम, मैं अपने किए पे शर्मिंदा होना भी चाहिए तुम्हें, शर्मिंदा होना चाहिए तुम्हें। बहरहाल, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि अब कुछ नहीं हो सकता। बेहतर यही है कि तुम वापस चले जाओ। इब्राहिम, इब्राहिम, बात तो सुनो मेरी।
इब्राहिम, सानिया बाजी, आपको सब लोग बुला रहे हैं नाश्ते के लिए। मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। कहा ना कुछ नहीं हुआ, भूख नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे मुझसे क्यों छुपा रही हैं? मुझे तो सब पता है। ज़ारा मुझसे नाराज हो गई है। ओहो, यानी वही हुआ है जिसका आपको डर था। हाँ, और दादू आमिर ने उसे बहुत डांटा है। तो अब क्या होगा? पता नहीं, लेकिन ज़ारा ने मुझे खुद से दूर रहने के लिए कहा है, और जब मैं उसके कमरे में गई तो उसने मुझे कमरे से भी बाहर निकाल दिया। ओह, यानी मामला गर्म है। काफी गर्म है, और इसके अलावा भी एक और मसला है। वो क्या? तुम्हारा भाई अब इब्बी भैया ने क्या कर दिया? मेरी तरफ देखता भी नहीं है वो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं ये सब कुछ जो कर रही हूँ वो किसके लिए कर रही हूँ। ओह, मतलब मेरा शक सही था। आपको इब्बी भैया पसंद है? हाँ। तो अब क्या करेंगे? वही तो मसला है। इब्राहिम को तो कुछ पता ही नहीं है। उनको ये पता है कि आपने रिश्ते के लिए मना कर दिया? नहीं। मेरी माँ ने उन्हें अभी जाके बता दिया। मैं? हाँ, तो क्या मैं जाके बताऊंगा? ऐसे अच्छा लगेगा? उनको ये तो पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है। अच्छा। अब इनको क्या बताऊं? इब्बी भैया की जिंदगी में और भी कोई है। भाई मैं बहुत खुश हाँ तेरे इस फैसले पे। हाँ जी अम्मा जी, तुसी बुलाया? आहो मैं बुलाया है ते मैं तानू एक खुशखबरी सुनाना चाहनी है। अच्छा, केड़ी खुशखबरी? दोपहर दा खाना बेबी बनाएगी। अच्छा, वाह। आहो। हाँ, बस मैंने सोचा कि जो होना था वो तो हो गया है, सेड होने की क्या जरूरत है। शुक्र है मम्मी, आपको समझ तो आई। हाँ ना, अब बाकी के दिन ना मैं लग्जरी में गुजारूंगी, आखिर मेरी अम्मा जान का हाउस है। हाय मैं सदके जावा, ऐ ते बहुत अच्छी गल है और मैं बड़ी खुश है कि तू इस सदमे चो बाहर निकली है। हाँ अम्मा जान, अब मैंने केस अपना ना अल्लाह को दे दिया है, वही जस्टिस करेगा। इसने ये घटिया हरकत की है ना, अल्लाह उसका खाना खराब करे। फटे मुंह तेरा, अपनी औकात दस देती है ना नाल ही। ये बददुआवां नहीं देंदे किसे नो। अम्मा जी, नोशी खाला दा फोन आया सी। अच्छा, तबीयत ठीक है ओदी? तबीयत नहीं ठीक होना दी, वो पुत्र को दुबई चले ने इलाज वास्ते। की कहंदी है? अम्मा जी, वो ज़ारा ते आमिर नू मिलना चाहते ने। बीमारी दी वजह नाल ब्याह ते नहीं ना आ सके सन, ते कह रहे सन कि वोटी आके मिल ले मैनू। ऐ ते बहुत चंगी गल है, बच्चियां नू दस दे ते ओ भी तैयार हो जान मिलन वास्ते। चंगा है, ज़ारा भी साडे खानदान वालियां नाल मिल लेगी तो जरा अच्छा हो जाएगा। ऐदा बूथा कादे लई बने है? उन्हें खाना दोपहर दा इन्हों बनाना सी। बनाना नहीं सी ते फिर खुश होना चाहिए ना। इनू तो साड़ा ही पै गया जे बेबी ने खाना बनाना ते।
हेलो, हाँ सफ्तर बोलो। अरे वाह, वीज़ा लग गया, ज़बरदस्त। चलो ठीक है, शाम को आके मैं इनके पासपोर्ट कलेक्ट कर लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़। शर्मीन। जी अम्मी। शर्मीन, मेरे ट्रैवल एजेंट की कॉल आई थी, ज़ारा और आमिर का वीज़ा लग गया है। मैं सोच रही हूँ कि महीने के आखिर में उनकी सीट्स बुक करवा लूँ। उस बेवफा लड़की के लिए आप इतना कुछ कर रही हैं। उसे देखकर तो लगता है कि उससे हमारा शायद कोई ताल्लुक ही नहीं रहा हो कभी। तुम्हें मालूम तो है उसके ससुराल के दिमाग का। अच्छा है वो अपनी सारी तवज्जो वहां रखे। तो मैं कब कह रही हूँ कि वो रोज रोज यहाँ आए? कम से कम रोज फोन तो कर सकती है। वो करती तो है, 2 दिन से नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं? मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। तुमने कभी ससुराल को नहीं भुगता है ना, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं है कि ससुराल क्या बला है। खुदा के लिए अम्मी, अब मुझ पर अटैक मत कर दीजिएगा। अटैक नहीं कर रही, तुम्हें समझा रही हूँ। ज़ारा का मामला तुमसे मुख्तलिफ है। वो एक भरे घर में गई है, एडजस्ट होने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। हाँ, एडजस्ट होते ही होते वो हमसे ही वास्ता खत्म कर लेगी। अच्छा चलो तुम अपना मूड सही करो, हम ज़ारा को सरप्राइज देंगे। अम्मा जी कल लेने ना गल की हो गया तुहानू? हर वेले तुसीं गुस्से च ही रहंदे हो। आमिर, ओ आमिर आमिर बस जी। ओ यार वो एक बात करनी है तेरे साथ। दसो। ओ यार वो मनोशी आंटी नहीं है, उनकी तबीयत को खराब हुई है, वो अगले महीने जा रही हैं बाहर इलाज कराने के लिए। तो वो तेरे से और ज़ारा से मिलना चाह रही थी, तो तुम लोग ना कुछ दिनों के लिए पंजाब चले जाना उनके पास। फिर? ओ फिर की यार, मैं तो कह रहा था अम्मी भी चली जाए तुम लोगों के साथ, लेकिन अम्मा जी माशाल्लाह है ना वक्त पे कहती है मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। हुन दस मैं की करा? क्यों मना कर रही हैं आप? दसो। क्योंकि मैं जावांगी ना तो तेरी बीवी नू बुरा लगेगा, ते ओनू बुरा लगेगा ते तेनू भी बुरा लगेगा। ते छड़ दे मैनू, मिट्टी पा। ये किसने कह दिया आपको कि उसे अच्छा नहीं लगेगा? ना मैनू कबाब च हड्डी बनने दा कोई शौक नहीं, ते तुसी जाओ बस। माँ जी, तुसी नहीं हो कबाब में हड्डी, ठीक है? तुसी माँ जी हो मेरी। मेरे पे सबसे ज्यादा हक जिसका है ना वो आप हो। कबाब में हड्डी बनने का शौक नहीं है आपको? बस फाइनल हो गया, आप साथ जाएंगी, बस बात खत्म हो गई है। भाई जी समझाओ ना तुसी। अम्मा जी जान दो ना, चिल करो, उन कह रहे थे चले जाओ। अच्छा तुसी दोवें कह रहे हो ते चली जांदी। वही ना गल, विचो विचो खुश हो रहे सन, पहले भी जान ली तैयार सन। सब कुछ खत्म हो चुका होता तो मेरे एक दफा के बुलाने पे यूं दौड़ करना आते तुम। किसी गलत फहमी में मत रहना सवेरा। मैं यहाँ तुम्हें यह बताने आया हूँ कि जो तुम चाहती हो वैसा नहीं हो सकता।
मेरी बात तो सुनो तुम। अच्छा लिसन, जो कुछ हुआ उसे भूल जाते, फिर से एक नई शुरुआत करते। क्या है? वो ना दरअसल। क्या वो ना कुछ बोलो भी। डांटिए तो नहीं। क्या तुम्हें कोई बात करनी भी है? क्या बिला वजह मेरा दिमाग खराब करने आ गई हो तुम? बिला वजह तो नहीं, बात तो करनी है मैंने। हाँ तो जल्दी करो, वैसे भी मैं पहले बहुत टेंशन। आपको किस बात की टेंशन? पासपोर्ट वाली बात की? वो तुम्हारा मसला नहीं, तुम अपनी बात करो। वो ना वो मेरा जो रिश्ता आया था ना, उसको इनकार कर दिया मैंने। हाँ मुझे पता है। आपको कैसे पता? इस घर में जो कुछ भी होता है वो सबको ही पता लगता है, इसी वजह से जो कुछ हुआ मुझे भी पता लगा। अच्छा जी, तो मैंने ठीक किया ना? मुझसे क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। बहुत अच्छा किया, अब जाओ यहां से, शाबाश जाओ भी। ये भी भैया का थोड़ा सा मसला है, वो इतनी आसानी से किसी की तरफ तवज्जो नहीं देता। ज़ारा का भी तो मसला हुआ है, मुझसे बात भी नहीं कर रही है वो। वैसे ज़ारा भाभी को एक तरीके से आपके साइड किया जा सकता है। मैं कह रही हूँ वो मुझसे बात ही नहीं कर रही। साइड होना तो बहुत दूर की बात है। मेरे पास एक आइडिया है।